नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 16th of July द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक लेजिस्लेटिव मेजर्स टू कर्ब अनहेल्दी फूड इनटेक आर अ मस्ट। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें मैं अटैच करके बताने वाला हूं। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, लेजिस्लेटिव मेजर्स जो कर्ब, इसका मतलब होता है कंट्रोल करना। किसी भी चीज को रोकने को कर्ब बोलते हैं। अनहेल्दी फूड, जो फूड हेल्दी नहीं है, ये सेंस यहाँ पे है। अब देखिए, यहाँ पे एक एक वर्ड को मैं अलग अलग करके बताऊंगा, सभी को ध्यान से समझेंगे। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है जैसे जुडिशियल। ये वर्ड एजेक्टिव है। जिस वर्ड के लास्ट में आई वी आ जाए, एल आ जाए, उन वर्ड्स को बोलेंगे एजेक्टिव। जैसे जिस वर्ड के लास्ट में एल आ जाए, आई वी ई आ जाए, फुल आ जाए, लेस आ जाए, उसके अलावा ओयूएस आ जाए, एबल आ जाए, ये सारी चीजें जिन वर्ड्स के लास्ट में लगी हों, वो सारे वर्ड्स को बोलते हैं एजेक्टिव। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी है। जैसे एक वर्ड है इनिशिएटिव, उसको नाउन बोलेंगे। ये सारी चीजें डिपेंड करती है कैसे सेंटेंसेस में इनका यूज किया जाता है। तो लेजिस्लेटिव का मतलब होता है जैसे जुडिशियल, ऐसा कह सकते हैं लॉ मेकिंग। इसको हिंदी में कहेंगे जैसे विधान संबंधी। मेजर्स मतलब एक्शन होता है, ये नाउन है क्योंकि इससे पहले एडजेक्टिव आया। एडजेक्टिव हमेशा नाउन के बारे में कुछ कहता है। आगे इसमें है कर्व। कर्व वर्ब है टू प्लस वी वन। कर्व का मतलब होता है जैसे कोई चीज को रिस्ट्रिक्ट करना, रेस्ट्रेन करना भी बोल सकते हैं। इसके लिए वर्ड आएगा रेस्ट्रेन करना। किसी भी चीज को रोकने को बोलते हैं। अनहेल्दी, जो चीजें हेल्दी नहीं है उन्हें बोलेंगे। अनहेल्दी मतलब होता है जो चीजें हार्मफुल है। ये वर्ड भी एडजेक्टिव होता है, हार्मफुल, क्योंकि ये नाउन के पहले आया हुआ है। फूड इनटेक, इनटेक का मतलब जो चीजें हम लेते हैं, खाते हैं, उन्हें बोलेंगे। ये जो मेजर्स है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है। आर मस्ट है, ये जरूरी है। मेजर्स देखिए, इसके साथ आर यहाँ पे मेन वर्ब है, मस्ट यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। वैसे तो ये होता है मॉडल, बट यहाँ पे आर्टिकल ए लग गया। ए वर्ड जब भी यूज करते हैं, आर्टिकल सिंगल वर्ड से पहले वर्ड नाउन की तरह फॉर्म करेगा। तो कुछ चीजें होती हैं जिसको सेंटेंस में आप समझ पाएंगे, जैसे ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे आर मेन वर्ब है, मेजर्स ये प्लूरल है, तो यहाँ पे आर लग गया। देखिए, इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होगा, आप भविष्य के लिए प्रोनाउंसिएशन पे, इन सारी चीजों पे जरूर काम करें। भविष्य में ये सारी चीजें बहुत काम आती हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, इस वर्ड का मतलब क्या है। मेजर्स, जैसे एक वर्ड होता है जे से जो, एक होता है जेड से ज। एक इस प्रकार से देखते होंगे आप, जे एच करके आता है, इसका साउंड हो जाएगा ज। यानी सौ, यानी श और ज का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं। इसको याद रखेंगे। एफ साउंड को जब भी बोलना है, लिप्स टच नहीं करनी। तो और भी चाहते हैं प्रोनाउंसिएशन को बेहतर करना, तो आप मेरा स्पोकन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका भी डेमो चल रहा है। फ्री डेमो 3 डेज का है, जिसकी बैच टाइमिंग है 7:30, यानी 7:30 PM। इवनिंग बैच है। ये क्लास ऑनलाइन होगा, घर बैठे आप कहीं से भी क्लास कर सकते हैं। क्लास का मूड है ऑनलाइन, जो घर बैठे कहीं से भी आप क्लास कर सकते हैं। इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगता है। टोटल बैच ड्यूरेशन है 4 मंथ्स का। 1 आवर की डेली क्लास होगी, और टोटल कोर्स फी है 2500 रुपीज। टोटल कोर्स फी 4 मंथ्स का ड्यूरेशन है। 4 मंथ्स के अलावा लगता है कि और भी चीजें हमें इंप्रूव करने की जरूरत है, तो उसके बाद आपके कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। टोटल कोर्स फी 2500 रुपीज है। और जैसे आप चाहते हैं 3 डेज डेमो देख कर देख सकते हैं क्या फायदे होने वाले हैं इस क्लास के। तो इसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे,
8252112232। इस पे आप व्हाट्सअप करके आप हाई लिखकर भेजेंगे तो मैं आपको 7:30 से पहले लिंक शेयर कर दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप क्लास को देख सकते हैं। जूम एप्लीकेशन पे क्लास चलती है, उसको समझेंगे। तो ऐसे करके ध्यान देंगे, और जो भी चीजें आपको जाननी है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेंगे, आपको मैं सारी चीजें बता दूंगा। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूं आगे। जो कानून संबंधी मेजर्स है, ये जरूरी है रोकने के लिए अनहेल्दी फूड इंटेक जो होता है। बहुत अच्छा टॉपिक है, ये हेल्थ से संबंधित टॉपिक है, इसको जानेंगे। अब यहां से मैं लिए चलता हूं आपको स्टोरी पे। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे और स्टोरी को समझने की पूरी कोशिश करेंगे, मन लगाएंगे तो चीजें समझ में आएंगी आपको। देखिए, यहां पे है, इन अ वेलकम मूव the health ministry has directed all government departments to display oil, sugar, and trans fat content in everyday Indian snacks such as samosas, जलेबीज। इन सब का वही जो स्थानीय नाम है, जिस इलाके में जो नाम दिया जाता है वही रखा गया है। वड़ा पाव, लड्डूस, इन अ bid to highlight the health risk of their consumption on a regular basis। इसी के बारे में पूरा समझना है। देखिए, इन अ वेलकम मूव, मतलब मूव का मतलब होता है स्टेप। कोई स्टेप लिया गया है उसको बोलेंगे वेलकम। मतलब स्वागत करने वाला जो स्टेप है। वेलकम मतलब ग्रीटिंग बोल सकते हैं, एक तरह से ग्रीटिंग बोल सकते हैं, ग्रीट करने के सेंस में बोल सकते हैं। यहाँ पे एडजेक्टिव के सेंस में है, मतलब अग्रीएबल बोल सकते हैं। अग्रीएबल, इस वर्ड का मतलब है नाउन से पहले एक वर्ड आ गया, आर्टिकल आ गया, तो बीच वाला एडजेक्टिव होगा, ये नाउन है। इन अ अग्रीएबल स्टेप हेल्थ मिनिस्ट्री हैज डायरेक्टेड, ये सब्जेक्ट है। हेल्थ मिनिस्ट्री हैज डायरेक्टेड मतलब निर्देश देना होता है। सब्जेक्ट के साथ हैव, हैज और वी थ्री आ जाए, सब्जेक्ट के साथ या तो हैज या तो हैव, उसके साथ वी थ्री आ जाए, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसका मतलब है चुका है, चुकी है, किया है, किए। इसको समझेंगे। इन अ वेलकम मूव, एक स्वागत करने वाला जो मूव है, स्टेप है, यानी एक अग्रीएबल स्टेप है। द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज डायरेक्टेड, यहाँ पे डायरेक्टेड भी बोल सकते हैं इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन। तो डायरेक्टर मतलब होता है मैनेज करना या कोई चीज को निर्देश देना, इसको मैनेज बोलेंगे। या किसी भी चीज को इंस्ट्रक्ट करना। ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को इन्होंने डायरेक्ट किया है। ये सब्जेक्ट है, हैज है, ये वी थ्री है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से नाउन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की तरह वर्क किया। टू डिस्प्ले मतलब शो करने के लिए, ऑयल, शुगर, ट्रांस फैट कंटेंट, ये सारी चीजें हैं। इन एवरीडे इंडियन स्नैक्स, जो लोग खाते हैं उन्हें बोलेंगे सच एज, जैसा कि समोसाज है, जलेबीज है, वड़ा पाव है, लड्डूज है। इन सब चीजों में कितना ऑयल है, कितना शुगर है, कितना ट्रांसपेरेंट फैट्स है, ये सब चीजें डिस्प्ले करनी है। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। यहां से आगे देखेंगे, इन अ बिड टू, एक तरह से फ्रेज है जिसका मतलब है द एम ऑफ। इन अ बिड टू मतलब होता है द एम ऑफ, इस उद्देश्य से। टू हाईलाइट द हेल्थ रिस्क, जो हेल्थ का रिस्क है, ऑफ देयर कंजम्पशन, जो डेली लोग यूज करते हैं। कंजम्पशन मतलब यूज होता है, ऑन अ रेगुलर बेसिस, जो डेली बेसिस पे, उसी के बारे में। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। एक वेलकम स्टेप है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट किया है, मतलब कि एक तरह से निर्देश दिया है सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को डिस्प्ले करने के लिए ऑयल, शुगर, ट्रांस फैट कंटेंट इन एवरीडे इंडियन स्नैक्स, जो इंडियन स्नैक्स लोग खाते हैं, सच एज समोसास, जलेबीज, वड़ा पाव, लड्डूज। इन अ बिड टू, इस उद्देश्य से हाईलाइट करना है द हेल्थ और रिस्क ऑफ देयर कंजम्पशन, कि जो कंजम्पशन का क्या है रिस्क ऑन देयर रेगुलर बेसिस पे, इसी के बारे में डिस्कशन है। अब यहाँ पे देखेंगे ग्रामर। जब भी देखिए आर्टिकल के बाद एक सिंगल वर्ड आ जाए तो वर्ड नाउन मानेंगे। जब सेंटेंस में आर्टिकल्स यानी ए एंड द के बाद एक वर्ड आता है, उसके बाद एक और वर्ड आएगा, तो बीच वाला एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा।
इस चीज को समझेंगे। इन आर्टिकल आ गया, एक और वर्ड आ गया, एक और वर्ड है, ये एडजेक्टिव है, मूव नाउन है, ऐसे करके समझेंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री ये सब्जेक्ट है, हैज के साथ वी थ्री आ गई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ऑल के साथ नाउन प्लूरल भी लगाते हैं और अनकाउंटेबल नाउन भी लगाते हैं। काउंटेबल नाउन लगाएंगे तो प्लूरल रखेंगे, और ऑल के साथ जैसे ऑल मिल्क, तो ये अनकाउंटेबल है, वहां पे सिंगुलर यूज करेंगे। ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एक साथ है, नाउन है। तो डिस्प्ले वर्ब है, ऑयल शुगर, ये सभी चीजें हैं। कंटेंट एवरीडे, जो डेली बेसिस पे। इंडियन एडजेक्टिव है, स्नैक्स नाउन है, सच एज समोसाज, जलेबीज, वड़ा पाव, लड्डूस। इन अ बीट एक फ्रेजल, ये फ्रेज की तरफ वॉक कर रहा है, इसका मतलब उद्देश्य है। हाईलाइट वर्ब है। हेल्थ रिस्क की बात करें, हेल्थ की रिस्क जो भी है, हेल्थ भी नाउन है, रिस्क भी नाउन है, दोनों एक साथ यूज हुआ है, तो कंपाउंड तरीके से आया है यहाँ पे। आगे देखेंगे, देयर कंजम्पशन, जो लोग कंजम्पशन करते हैं, यूज करते हैं, देयर एडजेक्टिव है, कंजम्पशन नाउन है। ऑन अ रेगुलर बेसिस, बेसिस नाउन है, रेगुलर एडजेक्टिव है। तो ऐसे करके समझेंगे। आइए दोस्तों आगे लिए चलता हूं मैं। द कैंपेन, जो कैंपेन है, कैंपेन का मतलब अभियान होता है। अभियान का मतलब समझेंगे, देखिए। द कैंपेन, कैंपेन का मतलब ड्राइव को बोलते हैं, एक तरह से पुश, जो स्टेप लेते हैं उन्हें कैंपेन बोलेंगे। एक तरह से ड्राइव चलाई जा रही है। विल बी, देखिए विल बी यानी सिंपल फ्यूचर का पैसिव हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। और पैसिव में जाएगा तो पैसिव सब्जेक्ट, शैल या विल, उसके साथ बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। उन्हें बोलते हैं सिंपल फ्यूचर का पैसिव। यहां पे समझेंगे। आगे देखेंगे, विल बी पायलटेड इन एम्स नागपुर एंड देन रोल आउट। रोल आउट मतलब किसी चीज को लॉन्च करना होता है, लागू करना, इंट्रोड्यूस करना बोल सकते हैं। इंट्रोड्यूस करना हो जाएगा, देन रोल आउट किया जाएगा टू अदर सिटीज में। सबसे पहले क्या होगा, देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। पायलटेड का मतलब ही समझ लें। वैसे तो पायलट का मतलब जो फ्लाई करने वाले होते हैं को पायलट बोलते हैं, कमांडर बोलते हैं, नाउन के सेंस में। लेकिन पायलट का मतलब होता है ऑपरेट करना भी। पायलट का वर्ब के सेंस में इसका मतलब ऑपरेट करना होता है, कोई चीज को ड्राइव करना होता है, चलाना होता है, टेस्ट करना होता है, कई इसके मतलब हैं। पायलट, जो पायलट चलाते हैं, जो फ्लायर होते हैं उन्हें पायलट बोलेंगे, कैप्टन को भी बोल सकते हैं। लेकिन पायलट नाउन की तरह वर्क करेगा तो वो बोलेंगे फ्लायर, प्लेन उड़ाने वाला। लेकिन यहाँ पे वर्ब की तरह है तो इसका मतलब हो जाएगा, ये चीजें ऑपरेट करना, ड्राइव करना, टेस्ट करना हो जाएगा। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। द कैंपेन, जो ड्राइव है, कैंपेन मतलब ड्राइव को बोलते हैं, एक तरह से अभियान होता है। विल बी पायलटेड, ये किए जाएंगे इन एम्स में, नागपुर के एम्स में सबसे पहले होगा। देन उसके बाद रोल आउट होगा, रोल आउट मतलब लॉन्च किया जाएगा, कोई चीज को इंट्रोड्यूस करना, टू अदर सिटीज में लाया जाएगा। अब यहाँ पे कैंपेन नाउन है, विल बी के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म आ गया एम्स, ये नाउन है, एंड रोल आउट ए फ्रेजल वर्ब है, टू अदर सिटीज, अदर एडजेक्टिव है, सिटीज नाउन है। द मूव कम्स, ये जो स्टेप है, कम्स आता है 2 months आफ्टर। The CBSE directed all affiliated schools to establish sugar boards to monitor and reduce the sugar intake of children. ये चीजें कब आई है, देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है, समझना है। द मूव मतलब स्टेप जो है, कम्स यानी V5 हुआ, ये आया 2 months आफ्टर, 2 महीने के बाद। द सीबीएसई डायरेक्टेड, जब सीबीएसई ने डायरेक्ट किया, ऑल एफिलिएटेड स्कूल्स, जितने भी स्कूल से एफिलिएटेड हैं, टू एस्टैब्लिश करने के लिए शुगर बोर्ड्स, टू मॉनिटर। इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है शुगर है, तलाबे श वाला होता है, हालांकि एस है बट इसका साउंड होगा श। टू मॉनिटर रिड्यूस, मॉनिटर करना है, रिड्यूस करने के लिए। शुगर इनटेक ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे जो शुगर वाली चीजें खाते हैं उनको कंट्रोल करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस मतलब डिक्रीज करना बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे ग्रामर समझेंगे। द स्टेप, ये नाउन है, ये V5 आ गया। सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 जब भी आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। आफ्टर प्रेपोजिशन है,
मंथ्स नाउन है। सीबीएसई डायरेक्टेड, सीबीएसई सब्जेक्ट है, डायरेक्टेड वी टू फॉर्म में है। ऑल एफिलिएटेड, एफिलिएटेड एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आ गया। जब भी नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव की तरह वर्क करती है। इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए आप इस चैनल पे देख सकते हैं। आप जैसे ही जाएंगे चैनल पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगी तो उसमें आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जैसे नन फाइनल के वीडियोस जहाँ पे जेरन पार्टिसिपल इन सारी चीजों के बारे में मैंने बता दी है। एस्टैब्लिश करना है, साउंड एस एच यानी शाह बोलेंगे। शुगर बोर्ड्स टू मॉनिटर, रिड्यूस करना शुगर इनटेक चिल्ड्रन के अंदर जो भी है। यहाँ पे डायरेक्टेड सब ये हो जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म अफिलिएटेड एडजेक्टिव है, एस्टैब्लिश वर्ब है, शुगर बोर्ड्स एक साथ है, मॉनिटर वर्ब है, रिड्यूस वर्ब है, शुगर इनटेक, इनटेक जो लेते हैं उनको बोलते हैं चिल्ड्रन मतलब बच्चे। चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। तो ऐसे करके समझेंगे आप। शुगर वैसे तो नाउन होता है, मटेरियल नाउन। इनटेक भी नाउन की तरह बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ फूड टेकन इनटू द बॉडी उसको बोलते हैं इनटेक। अब देखिए यहां से समझेंगे, दीज विल बी, ये सभी, विल बी लिस्ट, विल लिस्ट, ये सभी लिस्ट करेंगे इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब जो सूचना होगी, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं बनाते हैं। जिस वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन लगा हो उसको शन पढ़ते हैं, यानी तलाबिश। ऑन द रिकमेंडेड डेली शुगर इनटेक, जो रिकमेंडेड किया हुआ है ये भी एडजेक्टिव है, सिफारिश किया हुआ शुगर इनटेक जो भी है। शुगर कंटेंट इन कॉमनली कंज्यूम फूड्स, जो फूड्स कंज्यूम किए जाते हैं। हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद, एसोसिएट के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन विद है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जहां पे विद प्रेपोजिशन का अटैचमेंट होता है। आइए आपको मैं फिर से वहां से समझाता हूं। देखिए दीज मतलब ये सभी, वे लिस्ट करेंगे इंफॉर्मेशन को, ये सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर हो गया। दीज है प्लूरल के लिए आएगा, ये प्रोनाउन है। इंफॉर्मेशन नाउन है। ऑन रिकमेंडेड डेली शुगर इनटेक, जो भी शुगर इनटेक हम लेते हैं, रिकमेंडेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नाउन से पहले आ गया, ये पास्ट पार्टिसिपल है। शुगर कंटेंट जो भी है कॉमनली कंज्यूम्ड फूड में। हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद हाई शुगर कंजम्पशन, मतलब ज्यादा हेल्थ रिस्क होता है जिसमें हाई शुगर कंजम्पशन होता है। हेल्थियर डाइटरी ऑल्टरनेटिव्स, देखना है इसके लिए कि ऑल्टरनेटिव्स क्या होने चाहिए। अब यहां से समझेंगे ग्रामर। दीज ए प्रोनाउन है, विल वी वन, विल यहाँ पे मॉडल है, इसके साथ वी वन आ गया, सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इंफॉर्मेशन नाउन है। ऑन प्रेपोजिशन है, रिकमेंडेड ये वर्ड एडजेक्टिव है। शुगर इनटेक नाउन है, शुगर नाउन है, कंटेंट यहाँ पे नाउन की तरफ और हो रहा है। कॉमनली एडवर्ब हो जाएगा, कंज्यूम्ड एडजेक्टिव है, फूड्स नाउन है। हेल्थ रिस्क जो एसोसिएटेड हैं विद हाई शुगर कंजम्पशन से, एंड हेल्दियर डाइटरी ऑल्टरनेटिव्स देखना हमें। देखिए अब इनिशिएटिव्स, आई वी वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, बट यहाँ पे नाउन है। सिंगल वर्ड के पहले आर्टिकल आ जाए तो नाउन कहलाएगा। और आगे हैव बीन ड्रिवन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव हो जाएगा। देखिए द इनिशिएटिव्स जो भी हैं, हैव बीन ड्रिवन, ये चीजें चलाई गई हैं बाय स्टडीज दैट प्रोवाइड, उन स्टडी के द्वारा जो प्रोवाइड करता है। देखिए स्टडीज है प्लूरल, और बीच में आया रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्लूरल है तो वी वन आ गया। आप ध्यान से समझेंगे, वी वन हमेशा प्लूरल के साथ यूज करते हैं, वी फाइव हमेशा सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। और वी वन वी फाइव सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये प्रोवाइड करते हैं एविडेंस, एविडेंस नाउन है, एविडेंस का एविडेंसेस नहीं बनाना है, वर्क का वर्क्स नहीं बनाते हैं नाउन के सेंस में। वर्क्स बनाते हैं कब, जब लिटरेरी आर्ट्स की बात हो जाती है, लिटरेरी राइटिंग्स की बात हो जाती है। एविडेंस ऑफ के साथ देखिए जेरंड आ गया। एविडेंस है, प्रमाण है, प्रूफ है। इंक्रीजिंग ओबेसिटी मतलब फैट का, मोटापा का। ट्रेंड्स इन इंडिया, भारत में चीजें ट्रेंड्स में आ गई है। अब देखिए समझेंगे, इनिशिएटिव्स जो है हैव बीन ड्राइवन ड्रिवन, ये चीजें ड्रिवन की गई है मतलब चलाई गई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, इसको समझेंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव हो जाएगा। ये चीजें चलाई गई हैं बाय द स्टडीज के द्वारा। और जो स्टडी है ये है सब्जेक्ट, प्लूरल है, इसके साथ क्या आ गया, वी वी वन आ गया। स्टडी प्रोवाइड करता है, एविडेंस मतलब प्रमाण, नाउन है। ऑफ इंक्रीजिंग मतलब जो बढ़ता हुआ, ओबासिटी है, ओबेसिटी है, ट्रेंड्स इन भारत में जो भी है। अब यहां से समझेंगे, ये नाउन है, ये नाउन है। हैव बीन
ये प्लूरल है तो हैव बीन के साथ बी थ्री आ गई, हैव लगा हुआ है। सिंगुलर के साथ हैज लगता है, देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज, आई वी सभी के साथ हैव लगाते हैं। दे के साथ हैव, यू के साथ हैव। तो इनिशिएटिव्स ये प्लूरल है तो हैव बीन ड्रिवन हो गया, चलाया गया है बाय स्टडीज के द्वारा। स्टडीज नाउन है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे पहले प्लूरल है तो वी वन आ गया। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, उससे पहले प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। एविडेंस नाउन है, इंक्रीजिंग एडजेक्टिव है, ओबेसिटी नाउन है, ट्रेंड्स जो चल रहा है भारत में। टीवाई वाला वर्ड नाउन होता है जिस वर्ड के लास्ट में टीवाई लगा हो। टीवाई लगा हो, सी लगा हो, नेस लगा हो, ए आर वाई लगा हो, ट्यूड लग जाए, एज लग जाए, इज्म लग जाए, आई एस लग जाए, सी लग जाए, जिन वर्ड्स के लास्ट में नेस लग जाए, ये सारी चीजें लगी हों, सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स बोलते हैं। आइए दोस्तों, यहां से मैं आपको लिए चलता हूं आगे। आगे इसमें है एज इन द एन एफ एच एस डेटा, ये डेटा के बारे में बात हो गई है। ओबेसिटी जो मोटापा है, हैड इंक्रीज्ड, ये बढ़ चुका है, बढ़ चुका था। देखिए सब्जेक्ट है ओबेसिटी, हैड के साथ वी थ्री आ गई है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। फ्रॉम नियरली एडवर्ब है, 15% टू 24% इन मेन में इतना हो गया है। एंड फ्रॉम 12 टू नियरली 23% इन वुमेन में, बिटवीन 2005 एंड 6 एंड 2019 एंड 21, इसकी डेटा के अकॉर्डिंग। देखिए इस डेटा के अकॉर्डिंग ओबेसिटी सब्जेक्ट है, हैड के साथ वी थ्री आ गई, फ्रॉम के साथ टू का पेयरिंग चलता है और बिटवीन के साथ एंड का पेयरिंग चलता है। इसको ध्यान देंगे। फ्रॉम कितना हो गया, नियरली करीब करीब 15% से 24% मेन में, मतलब मेल पोर्शन में। एंड फ्रॉम 12 से नियरली 23% वुमेन में। देखिए वुमेन को हमेशा सिंगुलर में बोलते हैं वुमेन, और जैसे ही जाएंगे प्लूरल में, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वुमेन होता है। इसको समझेंगे। बिटवीन के साथ देखिए एंड आ गया, ये डेटा कब से कब के बीच में है, 2005 से 6 है, और 2019 से 21 के बीच के डेटा है। ये सब्जेक्ट है, हैड के साथ वी थ्री आ गई, फ्रॉम प्रेपोजिशन, नियरली वर्ब है उसके साथ टू आया। मेन प्लूरल है, और नियरली वर्ब है, फ्रॉम प्रेपोजिशन है। वुमेन ये है प्लूरल। बिटवीन ये प्रेपोजिशन है, दो के लिए हमेशा लगाते हैं, उसके साथ एंड आ गया। सिंस द अमाउंट ऑफ ऑयल एंड शुगर इन इंडियन स्नैक्स इज नॉट अपेरेंट, चूंकि ये चीजें अपेरेंट नहीं है कि कितना परसेंट, कितना अमाउंट में ऑयल और शुगर यूज किया गया है इंडियन स्नैक्स में। स्नैक्स का मतलब जो चीजें हम खाते हैं उसको बोलते हैं। स्नैक्स का मतलब होता है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड ईटन बिटवीन मील्स, उसको स्नैक्स बोलते हैं। अमाउंट नाउन है, सिंस चूंकि ये सिंस है, इसकी वर्ब यहाँ है, इस यहाँ मेन वर्ब है, और अपेरेंट ये वर्ड एडजेक्टिव है। अपेरेंट के लिए वर्ड होता है जैसे एविडेंट, इसके लिए बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे जैसे ऑस्टेंसिबल, ये सब एडजेक्टिव फॉर्म में आता है। ऑस्टेंसिबल एक तरह से एविडेंट होता है, ऑस्टेंसिबल है, इज नॉट अपेरेंट। देखिए यहाँ पे समझेंगे, सिंस द अमाउंट ऑफ ऑयल एंड शुगर इन इंडियन स्नैक्स इज नॉट अपेरेंट, क्योंकि ये चीजें क्लियर नहीं है कितनी मात्रा में ये चीजें आती हैं। एंड हेंस ऑफ, देखिए ऑफ एंड ओवरलुक्ड, ये चीजें हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है। दीज इनिशिएटिव्स, दीज यहाँ पे प्लूरल है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, उसके बाद नाउन आ गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और दिस दैट के साथ हमेशा सिमिलर, दीज दोज के साथ प्लूरल है। दीज इनिशिएटिव्स विल सर्व, ये इनिशिएटिव्स सर्व करेगा, इफ सिंपल फ्यूचर टेंस में आ गया, टू फिल द गैप एंड एक्ट एज विजुअल बिहेवियर। देखिए ये चीजें विजुअल करेगा, ये चीजें विजुअल करेगा बिहेवियरल नजेस को। नजेस मतलब होता है जेंटल पुश, प्रमोट्स को बोलते हैं, एक तरह से पोक करेगा। मच लाइक द पिक्टोरियल वार्निंग्स,
ऑन टोबैको प्रोडक्ट, जैसे एक वार्निंग आती है टोबैको प्रोडक्ट्स पे, उसी प्रकार से इसमें भी वार्निंग्स आएगी। मतलब आजकल समस्या बढ़ गई है, लोग इसके प्रति आदी हो चुके हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं, कस्टम्ड हो चुके हैं। उसी के बारे में यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं, ये चीजें हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा बातें आ रही है, मतलब प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही है, हमें दिखता नहीं है। ये बहुत ही मतलब फायदेमंद टॉपिक हो रहा है आज के लिए। हेल्थ से संबंधित चीजें हैं, दुनिया में सबसे बड़ी चीज जो होती है वो हेल्थ होती है। आपकी हेल्थ सही है तभी आप कुछ काम कर सकते हैं, तभी आप कुछ भी आप कर सकते हैं। हेल्दी रहना आज के जमाने में बहुत जरूरी चीज है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। मस्ट लाइक, जैसे एक तरह से पिक्चोरियल मतलब होता है ना कि पिक्चराइज जो वार्निंग आती है, आप देखते हो सिनेमा घर में आप सुनते होंगे, इस शहर को हुआ क्या, कहीं धुआं, यानी स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, जिस प्रकार से ऐड आते हैं उस प्रकार से ये चीजें दिखाई जाएंगी। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। हावेवर मतलब हालांकि है। हालांकि बिल्डिंग अवेयरनेस, बनाना अवेयरनेस मतलब एक तरह से जागरूक करना, अलोन कैन नॉट ब्रिंग अबाउट बिहेवियरल चेंजेस, ये चीजें अकेले नहीं बदलाव ला सकती है, स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ एसेंशियल लेजिस्लेटिव मेजर्स, जब तक कुछ मेजर्स ना हो, जब तक कोई एक्शन ना हो। जैसे मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, वहां पे लिखा होगा कि इस चीज में इतना परसेंट शुगर है, इतना परसेंट ये है, आपको पता है कि कितनी बारी कितनी सारी चीजें हमें लेनी है, तो पहले ही बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज हम खाते हैं फास्ट फूड, हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक भी होता है, और उसकी आदी हो जाते हैं। जो कि खाने में चीजें टेस्टी लगती हैं, जो चीजें खाने में टेस्टी होती है वो हेल्थ के लिए उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं हो सकती है। अब यहाँ पे देखेंगे, बिल्डिंग अवेयरनेस ए नाउन है, अलोन कैन, कैन मॉडल है, नॉट कैनॉट ब्रिंग वी1 है, नहीं ला सकते हैं, अबाउट बिहेवियरल चेंजेस, स्पेशली खासकर विशेषतर ये एडवर्ब हो जाएगा। मॉडल के साथ हमेशा वी1 लगाते हैं, एक्टिव सेंटेंस में, पैसिव में हमेशा वी5, और एल वाला वर्ड आ गया, एडजेक्टिव है, चेंजेस नाउन है। इन द एब्सेंस, ये वर्ड नाउन है, एब्सेंस मतलब जो चीजें वहां पे नहीं है उसको बोलते हैं एसेंशियल लेजिस्लेटिव मेजर्स, जो आवश्यक है। लेजिस्लेटिव एक विधान मतलब कि जुडिशियल मेजर्स यानी एक्शन होगा, तब ये सारी चीजें होंगी। जब तक एक रूल नहीं बन जाए तब तक ये सारी चीजें, अवेयरनेस अकेले बदलाव नहीं ला सकता। यहां से समझेंगे। सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली का मतलब होता है एक तरह से हैरानी की बात है, एडवर्ब है, चकित करने वाली बात यह है। वाइल, जबकि हेल्थ मिनिस्ट्री हैज टारगेटेड इंडियन स्नैक्स, जबकि हेल्थ मिनिस्ट्री ने टारगेट किया है इंडियन स्नैक्स को। नथिंग हैज बीन डन ओवर द ईयर्स, कुछ भी नहीं किया गया है पिछले कई सालों से, टू इंट्रोड्यूस क्लियर फ्रंट ऑफ पैकेज लेबल्स टू कॉशन, यानी सचेत करना पीपल को अबाउट अनहेल्दी पैकेज्ड फूड आइटम्स जो भी होते हैं, एंड रेगुलेट द एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ अनहेल्दी फूड टू चिल्ड्रन, इसके बारे में। अब देखिए यहां से आश्चर्यचकित की बात यह है, ये एडवर्ब हो जाएगा, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। वाइल मतलब जबकि, ये सब कनेक्टर में आते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री सब्जेक्ट है, हैज के साथ वी3 आ गई। हेल्थ मिनिस्ट्री ने टारगेट किया है, इंडियन एजेक्टिव है, स्नैक्स नाउन है, इंडिया से इंडियन बना, अमेरिका से अमेरिकन, यानी एजेक्टिव है, स्नैक्स नाउन है। नथिंग ये प्रोनाउन हो जाएगा, नथिंग हैज बीन डन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। ओवर द इयर्स पिछले कुछ सालों में, ये इन्फिनिटिव है, मेन टू प्लस गिवन है। क्लियर फ्रंट और पैकेज लेबल्स जो भी है नहीं है, कॉशन मतलब सचेत करने के लिए। देखिए वैसे तो TION वाला वर्ड नाउन की तरह वर्क करता है, पर कॉशन यहाँ पे वर्ब की तरह वर्क कर रहा है, सचेत करना। इसका मतलब होता है सचेत करना। केयर करना बोलेंगे, पीपल अबाउट, कॉशन वर्ब है, पीपल नाउन है, अबाउट अनहेल्दी एजेक्टिव है, पैकेज्ड एजेक्टिव है, फूड आइटम्स नाउन हो जाएगा। रेगुलेट करेगा एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग एंड प्रमोशन को ऑफ अनहेल्दी फूड चिल्ड्रन, जो भी फूड टू चिल्ड्रन बच्चों के लिए दी जाती है। जैसे पूरी लाइन का मतलब है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट टारगेट किया है इंडियन स्नैक्स को, नथिंग हैज बीन डन कुछ भी नहीं किया गया पिछले कई सालों से, इंट्रोड्यूस करने के लिए न्यू फ्रंट ऑफ पैकेज लेवल्स, कॉशन पीपल को सचेत करने के लिए अनहेल्दी जो पैकेज आइटम आते हैं, और रेगुलेट किया जाएगा ये सारी चीजें। एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग एंड प्रमोशन जो भी होगी अनहेल्दी फूड की बच्चों के लिए, उसको रेगुलेट किया जाएगा हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। ये बात यहाँ पे बात कही जा रही है।
लेविंग मतलब होता है टैक्स लगाना। अब समझिए लेविंग मतलब लेवाइंग, लेविंग वैसे बोलते हैं, इसका मतलब टैक्स लगाना होता है, एडिशनल टैक्स ऑन फूड प्रोडक्ट्स पे विद हाई लेवल्स ऑफ फैट शुगर एंड सॉल्ट पे। कैन फर्दर रिड्यूस, ये चीजें रिड्यूस करेगा कंजम्पशन, मतलब जिसमें ज्यादा ये सारी चीजें होंगी उस पर टैक्स ज्यादा होंगे। और फर्दर ये आगे की बात है। और एक होता है फार्दर, ये भी आगे की बात है, दोनों एडजेक्टिव में आता है, ये हमेशा डिस्टेंस के लिए फार्दर आएगा और सिचुएशन में आगे के लिए फर्दर आता है। ये रिड्यूस कर देगा आगे, कैन मॉडल है उसके साथ गिवन है। कंजम्पशन मतलब यूज को कम कर देगा, एज सीन इन सम कंट्रीज, जैसा देखा गया है कुछ देशों में। मतलब कि जो एडिशनल टैक्स लगा दिए जाएंगे फूड प्रोडक्ट्स पे विद हाई लेवल्स ऑफ फैट, जो भी जिसमें ज्यादा फैट है, शुगर है, सॉल्ट है, कैन फर्दर रिड्यूस कंजम्पशन, ये चीजें कंजम्पशन को और बढ़ा देगा। मे भी देखिए, जो फास्ट फूड खाने वाले हैं उनको समझना ही है कि जिसमें सारी चीजें हैं वो हो सकता है बढ़ सकती है दाम, रेट बहुत बढ़ जाएगा, इस बहाने लोग खाना छोड़ देंगे शायद। ये सरकार की एक पहल होगी, कितना हद तक सही रहेगा ये देखने की बात है आगे। एज सीन इन सम कंट्रीज, जैसा देखा गया है कुछ देशों में। एज इन एज इन द नेशनल मल्टी सेक्टोरल एक्शन, जो नेशनल मल्टी सेक्टोरल एक्शन है, प्लान है फॉर प्रिवेंशन मतलब स्टॉप करने के लिए एंड कंट्रोल ऑफ कॉमन नॉन कम्युनेबल डिजीज जो भी हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI का फुल फॉर्म होता है। आप देखते होंगे ये मार्क होता है, जो भी सरकार की मार्क होती है जो फूड अच्छा होता है उस पे। रेगुलेशन वॉज रिक्वायर्ड, इसको जरूरत थी टू बी अमेंडेड, सुधार करने की। फॉर इंक्लूजन मतलब जो चीजें इन्वॉल्वमेंट है उसको बोलेंगे। इंक्लूजन मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट, कहीं पे कुछ चीजें इन्वॉल्वमेंट होती है उसको बोलते हैं। इंक्लूजन मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट, इसको समझेंगे। जैसे कोई चीज में एडिशनल जो चीजें शामिल है उसको बोलेंगे। देखिए, फ्रंट ऑफ पैकेज लेवलिंग एंड डिटेल न्यूट्रिएंट लेवलिंग, जो भी इसके बारे में है पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। कि नेशनल मल्टी सेक्टोरल एक्शन होगा, मतलब पूरे मल्टी सेक्टोरल सभी सेक्टर में नेशनल वाइज प्लान होंगे फॉर प्रिवेंशन मतलब स्टॉप करने के लिए, कंट्रोल ऑफ कॉमन नन कम्युनिकेबल डिजीज जो भी है उसके लिए, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेगुलेशन को रिक्वायर्ड थी अमेंड करने की, सुधार करने की, जो भी इंक्लूजन है, इन्वॉल्वमेंट है। फ्रंट ऑफ लेवलिंग एंड डिटेल न्यूट्रिएंट्स उसके बारे में, मतलब देश में ये सारी चीजें होंगी, एक्शन होगा प्रिवेंट करने के लिए मतलब रोकने के लिए कि किस प्रकार से इस प्रकार की चीजों को रोका जाए। ये हेल्थ मिनिस्ट्री की बात है तो सरकार इसके लिए स्टेप ले रही है। आगे की लाइन को देखेंगे, जैसे FSSAI, इसका फुल फॉर्म ऊपर में दिया था, पैकेजिंग एंड लेवलिंग रेगुलेशन वाज अमेंडेड, ये अमेंड किया गया था 2020 में। ये सिंपल पास्ट का पैसिव है, वॉज वर्ग के साथ V3 आए, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। FSSAI का जो नियम था उसको 2020 में सुधारा गया था ऑन जुलाई 15 को। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगेन डायरेक्टेड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट है, डायरेक्टेड मतलब फिर से निर्देश दिया है द एजेंसी, एजेंसी को टू एग्जीक्यूट दिस लेवल ऑन पैकेज फूड पे, फिर से ये लेवल लगाएं जो पैकेज्ड फूड आते हैं उन पे, और फ्रंट ऑफ पैकेज लेवल्स ऑन HFSS फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट, जो पीने वाले प्रोडक्ट होते हैं उस पे, टू बिकम अ रियलिटी। FSSAI हैज टू फर्स्ट डिफाइन करना है, देखिए हैज के साथ 2+1 करना है, डिफाइन द अपर लिमिट्स ऑफ शुगर को डिफाइन करना है, सॉल्ट को डिफाइन करना है, टोटल फैट को डिफाइन करना है, विच हैव नॉट बीन फाइनलाइज्ड एंड अप्रूव्ड, जो चीजें अभी तक नहीं फाइनलाइज की गई है उसके बारे में। मतलब यह है कि जो भी बेवरेज प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीजें रियलिटी बन चुकी है। FSSAI को डिफाइन करना है अपर लिमिट्स, जो भी शुगर का है, सॉल्ट का है, टोटल फैट का है, विच हैव बीन विच हैव नॉट बीन फाइनलाइज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, जो चीज अभी नहीं फाइनलाइज की गई है, नहीं अप्रूव की गई है उसके बारे में। आगे की लाइंस को देखेंगे। अ स्टडी फाउंड, एक स्टडी पाया गया दैट वार्निंग लेवल्स और परफॉर्म्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ फ्रंट of package labeling in identify unhealthy products,
एक चीजें बताई गई है कि 2022 में स्टडी में पाया गया कि वार्निंग दी गई थी जो भी इस प्रकार के फॉर्म से फ्रंट वाली लेबलिंग और आइडेंटिफाई अनहेल्दी प्रोडक्ट्स उस पे स्टडी बाय द आईसीएमआर मीन फाउंड, एक स्टडी के द्वारा पता चली ये बात दैट वार्निंग लेबल्स एंड न्यूट्री वार्निंग लेबल्स जो है, वार्निंग मतलब चेतावनी देने की बात होती है। जो वार्निंग लेवल की बात है, न्यूट्री स्टार रेटिंग्स हेल्प्ड, ये चीजें हेल्प की बेटर करने के लिए। देखिए हेल्प के साथ विदाउट टू आया, बहुत ऐसे वर्ब हैं जैसे हेल्प, हेल्प हो गया, हियर है, सी है, मेक है, लेट, इन सभी वर्ड के साथ विदाउट टू लगाते हैं, मतलब इन्फिनिटिव आएगा लेकिन बिना टू के। ये हेल्प करता है डेटर करने के लिए। डेटर मतलब इनका डिस्करेज करना होता है, डिस्करेज मतलब रोकना। द कंजम्पशन मतलब यूज होता है, यूज ऑफ इवन मॉडरेटली अनहेल्दी फूड्स जो भी हैं उसके बारे में। देखिए यहाँ पे बात कही जा रही है कि ये जो स्टडी आया, फाउंड किया गया वार्निंग लेवल्स था, जो भी रेटिंग्स थी न्यूट्री स्टार्स की हेल्प की रोकने के लिए कंजम्पशन ऑफ जो यूज किए जाते हैं इस प्रकार के अनहेल्दी फूड्स उसके बारे में। मेजर्स टू बिल्ड अवेयरनेस, ये जो मेजर है मतलब जो एक्शन है, अवेयरनेस फैलाने की बात हो रही है विदाउट एसेंशियल लेजिस्लेटिव। अगर एक एसेंशियल मतलब जरूरी वाली चीज, एसेंशियल मतलब होता है आवश्यक, ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, मतलब काफी नेसेसरी या क्रुशियल को बोलते हैं। टू मेजर्स मतलब एक तरह से लेजिस्लेटिव या कानूनी वाली या जुडिशियल वाली जो मेजर्स यानी एक्शन नहीं होता है, इसका मतलब है एक्शन हो जाएगा। कर मतलब रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। अनहेल्दी फूड इनटेक विल नॉट बी मच मोर देन सिंबॉलिक, ये चीजें नहीं हो सकती जितना सिंबॉलिक बताई जा रही हैं, नहीं हो पाएंगी, ये बात राइटर कहना चाहते हैं। मतलब किसी चीज के लिए एक नियम, अवेयरनेस फैलाने के साथ साथ उसमें एक कानूनी नियम बना दी जाए तो वो चीजें ज्यादा आगे चल के लागू हो सकती हैं। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में लोकप्रिय भारतीय जो स्नैक्स है, सामग्री है, सामग्री जो प्रदर्शित करने के स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है, सीबीएसई के शुगर बोर्ड की सराहना करता है, इन्हें बढ़ते मोटापे से निपटने के लिए एक इम्पोर्टेंट दृश्य व्यवहारिक प्रोत्साहन के रूप में मान्यता देता है। हालांकि कड़े जो विधायी समर्थन के बिना केवल जागरूकता फैलाना जरूरी नहीं है, मतलब एक नियम होना चाहिए, कानून होना चाहिए, तभी ये सारी चीजें हो सकती हैं। अवेयरनेस फैलाना सही चीज है लेकिन लोग मानते नहीं है ना, तो सही तरीके से इसको डिस्प्ले किया जाए तो ये चीजें अच्छी तरीके से लागू हो सकती है और लोगों का स्वास्थ्य यानी हेल्थ बहुत अच्छा हो सकता है। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया, काफी इंफॉर्मेटिव टॉपिक था ये, जबकि हेल्थ से संबंधित चीजें थी। और इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करें और इसी प्रकार से स्टोरी को समझे। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।